एक रीना नामी बाघन ने राजू नामी शेर को पाल पोस कर जवान कर दिया था। एक बार राजू अपनी माँ रीना से पूछने लगता है, अरे माँ, मैं एक शेर हूँ, भला मैं एक बाघन का बेटा कैसे हो सकता हूँ? राजू अभी ये पूछ ही रहा था, तभी वहाँ शेर खान नाम का बाघ आकर बोल पड़ता है। मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। ये बाघिन बचपन में ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जबरदस्ती छीन कर ले आई थी। अगर तुम्हें अपने असली माता पिता से मिलना है तो चलो मेरे साथ। तब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर इसे अपनी गुफा पर ले आता है। कहाँ है मेरे माता पिता? मुझे इनसे मिलना है, बताओ मुझे शेर खान। तुम्हारे माता पिता गए भाड़ में, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब जाके तू मुझे मिला है, अब मेरा सपना पूरा होगा। आखिर कौन है राजू के माता पिता और शेर खान अपने किस सपने को पूरा करने जा रहा था? दरअसल आज से चंद वर्ष पहले इनके पास के जंगल में रश्मि नामी शेरनी ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। तभी वहाँ रश्मि की दोस्त रीना बागिन आती है। अपनी दोस्त रश्मि के बेटे को देखकर रीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये तुम्हें क्या हो गया है रीना? तुम क्यों इतना अनाप शनाप बके जा रही हो? रीना बहन, आखिर ऐसा क्या हो गया? हमें भी तो कुछ बताओ। मैं अभी पास के जंगल से आ रही हूँ। वहाँ मैंने शेर खान और इसके साथ बहुत से सिपाही देखे। सुनो सिपाहियों, जो कोई भी मेरे इस काम को पूरा करेगा, मैं इसे माला माल कर दूंगा और इसे इस जंगल का मालिक भी बना दूंगा। लेकिन महाराज, आखिर वो क्या काम है? बहुत जल्द हमारे पास के जंगल में एक सफेद शेर का जन्म होने वाला है। जो कोई भी मुझे वो ला कर देगा, उसे ही ये सब कुछ मिलेगा। और इस सफेद शेर का मैं खून पीकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। रश्मि और गब्बर जब रीना की ये सब बातें सुनते हैं तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी इनकी गुफा के सामने से शेर खान के वो सभी सिपाही गुजरते हैं। जल्दी करो सिपाहियों, हर जगह छान मारो, हमें इस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा। तुम मेरे बच्चे को बचा लो रीना, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। तब रीना गब्बर के बेटे को अपने ऊपर बैठाकर वहाँ से भाग निकलती है और इसे किसी दूसरे जंगल में ले जाती है। तब रीना इसे हमेशा अपने साथ ही रखती है और इसे शेर खान से बचाने के लिए 10 साल तक इसे दूसरे जंगल में ही पालती है। और अब शेर खान राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले आया और अब शेर खान राजू का खून पीकर महान शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन उधर रीना बागन भागती हुई गब्बर और रश्मि के पास पहुंचती है। रश्मि बहन, वो जालिम बाघ राजू को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गया। शेर खान की सेना बड़ी ही ताकतवर है, अब हम राजू को वहाँ से कैसे बचाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है, तुम चिंता मत करो रीना, मैं सब संभाल लूंगा। तब गब्बर नदी के पास घात लगाकर छिप जाता है, क्योंकि वहाँ पर शेर खान के सिपाही अक्सर पानी पीने आते रहते थे। तब एक सिपाही पानी पी रहा था। तब गब्बर इस पर पीछे से वार करके इसे वहीं जान से मार डालता है और इसकी खाल पहन लेता है। उधर शेर खान राजू को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर बाघ की खाल में मौजूद गब्बर पहुँच जाता है। रुक जाओ महाराज, ये वो सफेद शेर नहीं जिसे आप मारना चाहते हैं, ये आप किसी और को उठा लाएं। असली सफेद शेर कहाँ है मैं जानता हूँ, आओ चलो मेरे साथ। तब शेर खान गब्बर के साथ चल देता है। तब कुछ दूर चलकर गब्बर पीछे हटकर शेर खान पर एक जोरों का वार करता है और इसे वहीं खून में नहलाकर वहीं मार डालता है और इस खाल को भी अपने ऊपर से उतार देता है। और अब राजू पूरे 10 साल बाद अपने असली माता पिता से मिलता है और अब राजू की जान को किसी से कोई खतरा नहीं और फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।
अपनी मौत से बेखबर जानवर आपस में खड़े कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इन्हें अपने राजा के बेटे विशाल बाघ में अपनी मौत दिखाई देने लगी। विशाल बाघ गुस्से से गुर्राता हुआ एक एक जानवर पर टूट पड़ा और सबको मौत के घाट उतार दिया। इस विशाल बाघ ने एक ही दिन में अपने जंगल को शमशान बना दिया। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? राघव और इसकी पत्नी विशाल बाघ के साथ मिलकर सालों से इस जंगल पर राज कर रहे थे। विशाल बाघ राघव और इस जंगल की बड़ी ताकत थी। एक बार राघव को किसी काम से दूसरे जंगल जाना पड़ गया। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ किसी काम से दूसरे जंगल जा रहे हैं, तब तक तुम्हें ही जंगल की रक्षा करनी होगी। ये कहकर राघव अपनी पत्नी के साथ चला जाता है और विशाल बाघ जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी रात होते ही विशाल बाघ जंगल में ही सो जाता है, लेकिन सुबह होते ही इसने अपने जंगल के एक एक जानवर को खून में नहला दिया। जंगल में हर तरफ बस जानवरों की लाशें ही लाशें थी। अगले दिन जब राघव अपनी पत्नी के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें हैं और पूरा जंगल इन लाशों से भरा पड़ा है। महाराज, ये एक ही दिन में हमारे जंगल को क्या हो गया? आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तभी वहाँ पर एक तरफ से एक बाघ मानव भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में खूनी तबाही लाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही बेटा विशाल बाघ है। नहीं बाघ मानव, मैं नहीं मानता। भला मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। तब राघव और इसकी पत्नी बाघ मानव के साथ चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि इनका बेटा विशाल बाघ ही एक गाय को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। राघव गुस्से से भरा विशाल बाघ के पीछे भागता है, लेकिन विशाल बाघ वहां से भाग निकलता है। अगले दिन राघव अपनी गुफा पर विशाल बाघ का इंतजार कर रहा था। तभी एक तरफ से विशाल बाघ खुशी से अपने माता पिता से मिलने आ रहा था, लेकिन राघव बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे पर हमला कर देता है। लेकिन विशाल बाघ पलटकर एक भी वार नहीं करता, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। तभी इनकी गुफा पर वही बाघ मानव और एक विशाल शेर आता है। राघव, मुझे देखकर कुछ याद आया। आज तुमने खुद ही अपने बेटे को जान से मार डाला और मुझे ये सब देखकर बड़ा ही मजा आया। हा 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 हा। राघव बाघ जब इसे देखता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले विशाल शेर का एक परिवार एक खूबसूरत जंगल का मालिक था। एक बार राघव अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इनके जंगल तक पहुंचता है। अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है और जल्द ही हम इस जंगल पर राज कर लेंगे। तभी इन्हें एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है। हमारे राजा ने इस जंगल पर राज करने का फैसला कर लिया है, तुम यहाँ से चलती बनो शेरनी। नहीं नहीं, ये जंगल हमारा है, हम किसी को भी ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे पति के आने से पहले पहले चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा और बुरा ये किसके साथ होता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तब राघव और इनके साथियों ने मिलकर शेरनी के बच्चों को ऊंचाई से गहरी खाई में गिरा दिया और शेरनी पर वार करके इसे जान से मार डाला। जब ये सब कुछ हो रहा था तब दूर से विशाल शेर चलता हुआ आ रहा था। इसने ये सब कुछ देख लिया था और विशाल शेर बदले की आग में जल रहा था। और इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथों से ही मरवाऊंगा। और जब तुम अपने जंगल से दूसरे जंगल गए हुए थे तो मैंने तुम्हारे बेटे के भोजन में नींद की दवा मिला दी थी और वो जंगल में एक ही जगह पड़ा रहा। तब मैंने तुम्हारे बेटे की तरह दिखने वाली खाल को पहन लिया और तुम्हारे जंगल को शमशान बना दिया। जिसके पीछे तुम भाग रहे थे वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि मैं था। और सुबह जब तुम्हारा असली बेटा तुम्हारी गुफा पर आया तो तुमने बिना सोचे समझे इस पर एक के बाद एक वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब मेरे और मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। इतना कहकर विशाल शेर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और राघव को अपनी एक गलती की सजा जंगल के जानवर और अपने बेटे की मौत से चुकानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।